स्टूडेंट्स, हम लोग भैया आज पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। बात करें तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जिसे बोलते हैं, तो उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि नंबर होते कितने प्रकार के हैं। सभी प्रकार के अलग अलग नंबर को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सबसे पुराना नंबर बोले या सबसे ओल्ड नंबर, सबसे बूढ़ा नंबर जो कह सको, जहां से नंबर की पीढ़ी चली आई वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जनरली z बराबर a प्लस आयोटा b या z बराबर a माइनस आयोटा b लिख सकते हैं। z बराबर a प्लस आयोटा b या z बराबर a माइनस आयोटा b लिख सकते हैं। ये z बराबर हम लिए हैं, और भी कुछ लिख सकते हो, या यहाँ पर a प्लस आयोटा भी है तो इसको हम x प्लस आयोटा y लिख सकते हैं, और या x माइनस आयोटा y लिख सकते हैं। इस तरह से कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। बात समझ में नहीं? बस फॉर्म कैसा होना चाहिए, यहाँ पर पहला वाला स्वतंत्र होना चाहिए, दूसरे वाले के साथ आयोटा मतलब आई लगा होना चाहिए। तो देखा गया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है भैया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीजें हैं। एक ये जो a दिख रहा है ये है वास्तविक, क्या है? वास्तविक संख्या। क्या भैया? वास्तविक संख्या। और एक चीज जो ये आपको ये आयोटा भी दिख रहा है, ये क्या है? काल्पनिक संख्या। क्या है? काल्पनिक संख्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीजें, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। ध्यान समझिएगा, तो एक ये वाला वास्तविक संख्या और ये वाला काल्पनिक संख्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कितने पार्ट हुए? दो, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। काल्पनिक को वैसा ही समझो जैसे मान लो एक आदमी की दो शादी हो, एक शादी रियल में हो, एक को सपने में कर ले। मान लो हमारी एक शादी हुई है, बहुत सुंदर सी बीवी है और काफी हद तक सुंदर है। किसी हीरोइन को सपने में सोच ले किससे हमारी शादी हुई है, केवल सोचा है। जो सपने में शादी किया है, क्या उसके कोई बच्चे होंगे? भाई सपने में सोची गई पत्नी को, सपने में सोची गई बीवी को का उसका कोई रिलेशन है, इसको सोचा है, काल्पनिक है, आभासी है। उसी तरह से सेम इसमें देखेंगे तो जो काल्पनिक वाला है, आभासी है, तो सिर्फ काल्पनिक, इसके कौन से लड़के बच्चे होंगे? इसके कुछ होंगे? नहीं होंगे। एक पहला जो है वास्तविक संख्या, वो वास्तव में है, रियल में है, तो उसके लड़के बच्चे होंगे। ठीक, तो जो वास्तविक संख्या है इसके कई प्रकार हैं। इससे पहले हम लोग काल्पनिक संख्या समझते हैं या आभासी नंबर। तो काल्पनिक संख्या में क्या होता है भैया, जिसमें देखेंगे रूट के अंदर माइनस लगा होगा, या परिभाषा अगर बोलना होगा काल्पनिक संख्या की, तो आप यह बोलेंगे कि वह संख्या जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक ही प्राप्त हो, वो क्या कहलाएगी? काल्पनिक संख्या कहलाएगी। दैट्स एग्जांपल आपको दिया गया है, रूट में -3, इसका आप वर्ग करेंगे, रूट स्क्वायर से कट जाएगा, -3 आएगा। ये धनात्मक है या ऋणात्मक? 3 धनात्मक है या ऋणात्मक? जब देखो ऋणात्मक है ना, तो ये क्या होगा भैया, जो रूट 3 माइनस में है ये काल्पनिक संख्या। इसी तरह से 4 भी है, 5 भी है, ठीक। बस समझ में है काल्पनिक संख्या। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक शांत, एक अशांत। शांत जिसे हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे, अशांत जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब यह है जो क्या हो, किसी एक नंबर पर क्या हो, रुके। जैसे 1 2 4 ये तो रुकवे करेंगे। जैसे 3/5 भाग करेंगे, 3/5 को अगर आप भाग करेंगे तो 3/5 अगर भाग करते हैं आप तो 0.56 30 रुक गए जगह।
और या 1/2 आप भाग करते हैं तो 0.5 हो जाएगा, होगा ऐसा ना। तो यह क्या है, शांत है, एक जगह रुक जा रही। लेकिन अशांत की बात करेंगे तो अशांत क्या होगी, ये ऐसा नहीं होगा। अशांत दो प्रकार की होती है, समझो उसके बाद समझ में आ जाएगा। शांत का मतलब, अशांत का मतलब क्या, समझ लो थोड़ा सा, अशांत का मतलब यह है ऐसा नंबर जिसको हम भाग देते जाए लेकिन वो कहीं पर रिपीट ना करे, कहीं पर वो क्या किया, रिपीट ना करे। हाँ समझेंगे। जैसे जैसे आप बात करते हैं, दिया गया यहाँ पर 22/7, 22/7 को आप भाग करेंगे, सॉरी हमने गलत बोल दिया, रिपीट नहीं, कहीं रुके ना, भाग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3.1 4 2 करते हुए ऐसे जाएगा। एक कुछ नंबर होंगे, कुछ नंबर के बाद ये रिपीट करेगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन रुकने वाला कहीं भी नहीं है। अशांत का मतलब क्या है, वो कहीं पर भी रुकेगा नहीं, कटता जाएगा दशमलव के बाद भी। बात समझ में आ रही है। तो ये दो प्रकार के होंगे, एक आवर्ती एक अनावर्ती। आवर्ती का मतलब यह है कि रिपीटिंग, इंग्लिश में पढ़ेंगे समझ में आएगा। आवर्ती का मतलब रिपीटिंग और अनावर्ती का मतलब नॉन रिपीटिंग। आवर्ती में क्या होंगे, रिपीटिंग। जैसे 22/7, तो आप 22/7 को भाग करेंगे तो 22/7 भाग करेंगे तो क्या होगा, 3.142 भाग करते जाओ, देखो 7 3 21 बचा 1 दशमलव लगाया, बन गया 10, 7 का 9 7 बचा कितना, 3 बन गया 30, और 7 चौक 28 बचा कितना, 2 बन गया, 7 दूनी 14, फिर बचा कितना 6, और 6 के बाद 60 बना तो 7 का 56, फिर उसके बाद 4, तो 4 के पीछे 0 बनाएंगे तो 7 बचे 35, बचा कितना 5, फिर 7 49, फिर बचा कितना 1, फिर क्या हो जाएगा 7 का 9, फिर उसके बाद कितना बचा 3, फिर 7 चौक 28। अब ये रिपीट करता हुआ ऐसे 2 8 5 7 फिर आ जाएगा, देख रहे नहीं। तो कहने का मतलब ये रुक रहा है कहीं, क्या रुक रहा है कहीं, क्या करता जा रहा है ना, तो ये क्या है, अशांत है। क्या है भैया, अशांत है, कहीं रुक नहीं रहा है ये 22/7 काटने का, ठीक। लेकिन एक चीज और हमको आपको समझना, आवर्ती रिपीटिंग कैसे हुई है, इधर देखिए ध्यान से, यहाँ दशमलव बाद 1 4 2 8 5 7, फिर उसके बाद 1 4 2 8 5 7, एक के क्रम से क्या कर रहा है, ऐसे रिपीट कर रहा है ना, ये क्या है, आवर्ती नंबर है। क्या भैया, आवर्ती नंबर है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद देखिए 1/3 को अगर हम लोग समझते हैं, जैसे 1/3 वाला, 1/3 को करेंगे तो 1/3 0.3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9 भाई, 0 किए तो 3 तिरिका 9, 1 बचा, फिर 3 तिरिका 9, फिर 3 तिरिका 9, ऐसे करते हुए आ जाएगा। और हम एक बार क्या करेंगे, इसको अंतिम में बार लगा देंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, बाद में बार लगा देंगे, यहाँ पर रुक गया, या तो यहीं पर लगा देंगे 0.3 बार, ठीक। ये कहीं रुक नहीं रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है 3 तो रुक नहीं रहा है, मतलब अशांत है, और ये रिपीट कर रहा है, मतलब आवर्ती है, रिपीटिंग नंबर है। बात समझ में आ रही है। फिर अगला आते हैं अनावर्ती, इसमें ये भी ध्यान देना 3/11 भी होगा। एक चीज और भी ध्यान देना, रिपीटिंग नंबर वही होगा, रिपीटिंग नंबर वही होगा जिसके बटे में क्या होगा, 3 हो 7 हो 11 हो। रिपीटिंग नंबर वही होगा जिसके बटे में 3 7 11 हो, वो क्या होगा, रिपीटिंग नंबर होगा। बात समझ में। इसमें अनावर्ती में क्या होंगे, कोई एक इनकी फिक्स वैल्यू नहीं होगी। जैसे हम √2 की वैल्यू लिखते हैं 1.4 लिखते हैं ना, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, मतलब फिक्स वैल्यू नहीं है। इसको हम बढ़ाते जाएंगे, ऐसे बढ़ता जाएंगे, ये रिपीट नहीं करेगा कभी। जैसे पाई की वैल्यू 3.14 जो है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। 3.414 करते 3.414 ऐसे करते हुए जाएंगे
तो ये रिपीट नहीं करेगा जिस तरीके से 22/7 रिपीट कर रहा है, ये रिपीट नहीं करेगा। इसी तरीके से जो ई है, ई की वैल्यू होती है 2.71 होती है, ऐसे हैं तो आप दशमलव करते हुए होती है, दशमलव लगाइए और वैल्यू आगे भी होती है इसकी, तो ये रिपीट नहीं करेगा कभी। ये क्या है? नॉन रिपीटिंग नंबर है। रूट वाले जितने भी होंगे वो नॉन रिपीटिंग नंबर होंगे। रूट वाले जितने भी होंगे क्या होंगे? नॉन रिपीटिंग नंबर होंगे। लेकिन ध्यान देना है, कहीं आप ये मत सोचना कि रूट में हम 81 लिख दें। ये तो 9 का वर्गमूल है ना, 9 का वर्गमूल है ना, या √4 लिख दें तो ये 2 का हो जाएगा। तो ऐसा नहीं लेना है तो आपको भी, जिसका पूर्ण वर्ग यहाँ पर ना, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको नोट करना हो तो नोट करें, स्क्रीनशॉट ले, कुछ भी करें। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और भी आवर्ती नंबर के प्रकार। अब देखिए भैया, उसी के आगे हम लोग और भी पढ़ते हैं। जो हम लोग पढ़े थे कौन सा नंबर? आवर्ती और अनावर्ती। तो आवर्ती हमने बताया आपको और अनावर्ती भी बताया, ठीक। आवर्ती में ऐसे नंबर थे रिपीटिंग, मतलब जो रिपीट हो रहे थे, जैसे 22/7 था, 1/3 था, 7/13 करके, सॉरी 11 करके था ना, ऐसे कुछ नंबर थे। तो वो क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगी। कौन सी होंगी वो? परिमेय संख्या बोले तो रेशनल नंबर। और जो अनावर्ती थे, जो अनावर्ती थे वो कौन से होंगे? अपरिमेय नंबर। जैसे एग्जांपल अपरिमेय का आप लोग से अच्छा कोई नहीं जानता है, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया एंड सो ऑन। ये सभी क्या है? अपरिमेय है। लेकिन परिमेय में क्या होता है? परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? परिमेय संख्या क्या होती है? जो p/q के रूप में हो, जो क्या हो भैया? p/q के रूप में हो, और क्या हो? q डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे मान लो 5/6, ठीक, तो ये क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन अगर आप बोले 5/0 तो क्या परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अगर यही 0/5 हो जाए तब तो परिमेय संख्या मानी जाएगी, तब तो परिमेय संख्या मानी जाएगी। लेकिन अगर 5/0 मतलब नीचे वाला ये q 0 हो गया, बटे वाला 0 मतलब हर 0 हो गया, डिनोमिनेटर जिसे बोलते हैं, तब क्या होगा? वो परिमेय संख्या नहीं होगी। बात समझ आ रही ना? किसी को दिक्कत नहीं होती। तो अच्छा, ये बात थोड़ा समझते हैं, कैसे आवर्ती नंबर परिमेय वो रेशनल नंबर होगा, या आवर्ती संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। आवर्ती संख्या हमने एग्जांपल आपको बताया था, कौन सा एग्जांपल? जैसे 1/3 या 2/7 ऐसा करके। तो ये देखो जरा, जो 1/3 है ये आवर्ती नंबर है, और क्या ये परिमेय नंबर भी है। कैसे है? p/q के रूप में है। और वैसे अगर आप इसको भाग देंगे तो 0.333 आता जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा? 12। तो 0.3 बार है। इस बार को हम परिमेय नंबर में कैसे बदलते हैं? इसका बदलने का रूल होता है, रिपीट को हो रहा है 3 हो रहा है ना, तो रिपीट 3 और 3 को ऊपर रखो और नीचे क्या कर दो? 9। क्या कर दो? 9। बस समझ में आई? जैसे मान लो यहाँ बताते हैं, यहाँ देखिएगा, ठीक। जैसे मान लो और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल अभी हमने लिखवाया था आपको आवर्ती वाले में, 2/7 था ना, 22/7 ही ले लो, लेकिन 22/7 बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा, कंक्लूजन में थोड़ा सा आपको जाएगा। हाँ, 3/11 ले लेंगे, बहुत बेटर रहेगा। 3/11, तो 3/11 को करते हैं तो क्या हो जाएगा? जैसे 0.11 दूना 22 बचा कितना? देखिए भैया, 11 दूना 22 हो गया, बच गया 8।
तो 8 के पीछे 0 रहा 80, फिर 11 सते 77, फिर बचा कितना 3, फिर क्या बन गया 3, फिर 11 दूना 22, फिर 7, फिर 8 बना 80, फिर 11 से 70, फिर क्या रिपीट होगा 2 7 2 7 ऐसे रिपीट होगा। तो जितना नंबर रिपीट होगा इसको परिमेय में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे, जो रिपीट हो रहा है इसको ऊपर रखो, और कई नंबर रिपीट हो रहे हैं 2, एक है 2 और एक है 7, तो उतने न हो क्या करेंगे लिख लेंगे, उतने नंबर न क्या करेंगे हम लिख लेंगे। आप काटोगे फिर वहीं पहुंच जाओगे। देखो काट करके देखेंगे तो क्या होगा 3 9 या 9 से काटिए 9 3 27 और 9 का 9 फिर से 3 बटे 11, फिर तरीका हमारा आता इसको बदलने का सही है। बात समझ में नहीं दिक्कत हो रही क्या कोई? हाँ यही तो बता रहे हैं आपको, समझो ध्यान से। अगर ऐसा कुछ रिपीटिंग नंबर है तो जितना नंबर रिपीट करेगा, जैसे 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं ना, उतने नो हम नीचे लिख देंगे, उतने नो हम नीचे लिख देंगे और वही नंबर हम ऊपर लिख देंगे। 2 7 रिपीट हो रहा है तो 2 7 ऊपर लिखेंगे, और 2 7 मतलब एक है 2 और एक है 7, तो 2 नंबर रिपीट हो रहा है, 2 नंबर नीचे लिखेंगे। बस समझ में नहीं? ये क्या है बदलने का तरीका है। और फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बता ही दिया प्रकार, इसका एक है फ्रैक्शनल नंबर, एक है पूर्णांक। फ्रैक्शनल मतलब भिन्न संख्या जो क्या होगी p बटे q के रूप में होगी, पहले ही बता दिया। ठीक, p बटे q के रूप में होगी, q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक, जैसे क्या 3 परिमेय संख्या है? हाँ है भाई, बटे 1 मान लेंगे। भिन्न संख्या भी है, जैसे 4 बटे 7 ये भी है, एंड सो ऑन, इस तरीके से आ जाएंगे। बस समझ में नहीं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक में क्या होंगे? पूर्णांक में भिन्न वाले नहीं होंगे, भिन्न वाले नहीं होंगे, इसमें क्या हो जाएंगे केवल पूर्ण संख्याएं आएंगी। अच्छा एक चीज यहाँ पर समझिए, भिन्न संख्या हम बोल रहे हैं ना, तो भिन्न संख्या अलग चीज होगा, सॉरी उसके लिए भिन्न संख्या अलग चीज होगा, पूर्णांक संख्या अलग होगा। भिन्न मतलब जैसे इसमें 1 बटे 3 हो गया, 5 बटे 7 हो गया, 8 बटे 9 हो गया, जो क्या हो बटे के रूप में हो, मतलब क्या हो जो पूरा कटे ना। जैसे आप 3 से भाग करेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, 7 से भाग करेंगे तो दशमलव में आएगा, लेकिन इसमें पूर्णांक में क्या हो जाएगा पूरा नंबर, क्या होगा पूरा नंबर। जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट तक। ठीक, जैसे इसमें अलग अलग हमने बता दिया पूर्णांक नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक, एक क्या धनात्मक। ऋणात्मक में क्या होगा -1 -2 -3 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक। ये कहां तक भैया? माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक, और धनात्मक पूर्णांक में क्या होगा 0 से लेकर, 0 को हम जनरली क्या बोल देंगे, 0 को बोल देंगे उदासीन, क्या बोलेंगे उदासीन। ठीक, और उसके बाद 1 2 3 से लेकर के ये प्लस इनफाइनाइट तक है, क्या प्लस इनफाइनाइट तक इसमें लिया जाएगा। और किसी को दिक्कत नहीं हो रही नहीं है। फिर उसके बाद जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है इसी को हम क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसी क्या बोलते हैं भैया पूर्ण संख्या। होल नंबर यहीं से स्टार्ट होता है, जो आपके सिलेबस में है, ज्यादातर जो आपके सिलेबस में है। बोले तो क्लास 11th में हम बोले तो जो पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर है सेट और रिलेशन एंड फंक्शन में यूज होने वाला है पूर्ण संख्या, 0 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, 0 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। और इसी में क्या है प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होगा 1 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। भैया प्राकृतिक मतलब जो प्राकृतिक देन हो, जैसे बच्चा पैदा होता है 1 साल 2 साल 3 साल का हो जाता है तो नेचुरली गिनती जब पढ़ने लगता है तो 1 से पढ़ता है, 1 2 3 4, न कि 0 से पढ़ता है। वो क्या करता है
1 से पढ़ता है, ना कि 0 से पढ़ता है। फिर जब 1 के बाद 9 तक गया, फिर उसके बाद आ गया 0 की खोज हुई। 0 आकर के प्राकृतिक संख्या को क्या बना दिया? पूर्ण। क्या कर दिया? पूरा कर दिया। तब 9 के आगे भी नंबर बनते गए 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक और माइनस इनफाइनाइट तक। बात समझ में आ रही? तब क्या हुआ? जब 0 आया तब ऐसा मामला बना, पूर्ण संख्या बनी। और जब 0 नहीं था तो क्या थी? वो प्राकृतिक संख्या थी। इस प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में, थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में और इसको डिटेल में एकदम इसके अलग अलग प्रकार हैं, वहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग क्लास को कंसंट्रेशन से पढ़ा करिए। हम बार बार बता चुके हैं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको सबसे पहली बात बेसिक क्लियर होना चाहिए। क्या? बेसिक क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद आपको रेगुलरिटी बनाए रखना है। बेसिक क्लियर करना है, रेगुलरिटी बनाए रखना है, तभी आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे। और थोड़ा सा पढ़ाई पर फोकस करो, अपने घर वालों का पैसा मत कमाइए, क्योंकि आप पढ़ाई के नाम पर घर वालों को मूर्ख बना रहे हैं, तो ये अपने आप भविष्य को बेकार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कितनी मेहनत करके घर वाले आपको पढ़ाते लिखाते हैं, कितनी गरीबी झेलते हैं। सबसे बेकार चीज होती है गरीबी ऐसी चीज होती है जो उम्र का भी ख्याल नहीं रखती है कि क्या उम्र है बच्चे की, क्या नहीं। गरीबी ये नहीं देखती है। बच्चा 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल का रहता है, तभी उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां आ जाती है और उसको गरीबी झेलना पड़ जाता है। जिस वक्त घर की जिम्मेदारियां बच्चों पर आती हैं, उसी वक्त बच्चा जान लो एकदम युवा हो गया, मतलब जवान हो गया। बच्चा 15 साल 10 साल का ही, लेकिन अगर घर की जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गई तो क्या होगा? जान लो वहां से युवा हो चुका है, क्योंकि वो अपने ऊपर जिम्मेदारियां ले रहा है। दुनिया में 2 ही चीजें सबसे कष्टदायी होती है। एक तो बूढ़े बाप के ऊपर जवान बेटे की अर्थी। बाप बूढ़ा हो लेकिन जवान बेटे की अर्थी उस पर क्या होती है? बहुत खलता है। क्यों? क्योंकि बाप को लगता है इससे अच्छा हम ही चले गए होते, लेकिन बेटा हमारा होता तो सही रहता। और एक दूसरा क्या होती है? गरीबी। दूसरी क्या होती है? ये गरीबी। तो बूढ़े बाप के कंधे पर जवान बेटे की अर्थी और गरीबी, ये दोनों चीजें बहुत ही बेकार होती हैं। तो बस आज के लिए इतना काफी है। आप नोट करें, स्क्रीनशॉट में कुछ भी करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे किसी प्राकृतिक बोले तो नेचुरल नंबर को आगे प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। लक्ष्य के साथ सफलता अवश्य मिलेगी।